क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से 400 सीटें लाएगी? दोस्तों यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां तीसरे चरण के चुनाव में पोलिंग बूथ के अंदर से पुलिस मुस्लिम वोटर्स को खदेड़ कर बाहर निकाल रही, मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रही। दोस्तों बीजेपी वालों को लगता है कि मुस्लिम वोटर्स हमें वोट नहीं देगा। इसका मतलब यह तो नहीं कि मुस्लिम वोटर्स से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए। उत्तर प्रदेश की यह घटना लोकतंत्र को शर्मसार कर रही। पत्रकार सचिन गुप्ता ने पोस्ट किया कि मुस्लिम वोटर्स के आईडी प्रूफ फाड़ रही पुलिस। मैं जानना चाहता हूं आखिर पुलिस किसके इशारे पर यह काम कर रही। दोस्तों कई दिनों से ऐसी तमाम जगह से खबरें आ रही, लेकिन चुनाव आयोग अपने मालिक की सेवा करने से बाज नहीं आ रहा। अभी चुनाव आयोग का यह हाल है, जब तानाशाही अपने चरम पर होगी, आखिर तब चुनाव आयोग क्या करेगा? इसकी कल्पना चुनाव आयोग की चुप्पी से की जा सकती है। पुलिस ने जब मुस्लिम लोगों को पोलिंग बूथ से खदेड़ा तो यह बुजुर्ग महिला गिर गईं और इनको चोट लग गई। भीड़ में ऐसी तमाम बुजुर्ग महिलाएं गिरकर जख्मी हो गईं। जो लोग नहीं भाग पाए तो पुलिस ने इन लोगों पर लाठियां भांज दी। आखिर यह किस तरह की तानाशाही है? क्या आप मुस्लिम लोगों से वोट डालने का अधिकार भी छीन लोगे? क्या इन लोगों का वोट डालने का अधिकार नहीं है? इस तरह से 400 सीटें लाओगे कि जिससे वोट ना मिलने की उम्मीद होगी उसको वोट ही नहीं डालने दोगे। इस मामले पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये फेस भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही है। देखिए पुलिस क्या कर रही है। ये संभल की है और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला। क्या यह बीजेपी की बौखलाहट है जो इस तरह की हरकतें कर रही? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पीएम मोदी पिछले कई दिनों से उलूल जुलूल झूठी बयानबाजी कर रहे। उत्तर प्रदेश के संभल सीट से मुस्लिम प्रत्याशी के साथ देखिए पुलिस किस तरह का बर्ताव कर रही। उन्हें धक्का देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकाल रही, जबकि पोलिंग बूथ पर रहने का प्रत्याशी का अधिकार होता है। आखिर पुलिस किसके कहने पर इस तरह की शर्मनाक हरकतें कर रही? देख लो भाई, मीडिया के लोगों, यहाँ पे पूरी तरह से धांधली हो रही है। बीजेपी और ये चौधरी शरारत है, ये सुशील कुमार और ये सब जो है ये यहाँ पर धांधली कर रहे हैं, वोटों को रोक रहे हैं, वोटों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन से हमारी गुजारिश है कि इनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। जो यहाँ पर चौधरी सराय है, हमारे लोगों का बस्ता घरों के अंदर से छीन करके ले गए और लोगों को मार पीट करके धमकी दी है कि अगर यहाँ से अगर दोबारा बैठे तो इतने मुकदमे ठोकूंगा कि जिंदगी भर जेल से नहीं निकल पाओगे। दोस्तों जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश की न्याय व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है? इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आम इंसान को ही आवाज उठानी होगी, क्योंकि अब वह पिछला दौर नहीं रहा जब अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान अवतार लेते थे। अत्याचार को मिटाने के लिए जिम्मेदारी देश के हर नागरिक को मिलकर उठानी होगी। सोचो जब संविधान के होते हुए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो जिस तरह से बीजेपी में संविधान को खत्म करने की बातें की जा रही हैं, तो संविधान के खत्म होने के बाद देश का क्या हाल होगा? बीजेपी वाले 400 पार करने के चक्कर में सारी हदें पार कर गए हैं। सोचो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी को गाली देने लगे हैं। सरेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही और चुनाव आयोग अपने मालिक के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहा। सोचिए उनके नेता गाली गलौज कर रहे थे। मैं नहीं कह सकता, ये पूरे देश के चैनल हैं। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बताओ, गाली गलौज के जो गाली गलौज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ कैसा लोकतंत्र आ गया। इसीलिए मैंने कहा और सब लोग कह रहे हैं, मैं अपनी जनता से भी कहता हूँ आपके माध्यम से, बीजेपी की सरकार आएगी तो ये लोकतंत्र और ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दिया हुआ खत्म हो जाएगा। यही तो लक्षण है। आपकी कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। ये संविधान खत्म कर देंगे। ये संविधान बचाने का चुनाव है। बीजेपी जाएगी तो संविधान बचेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, बीजेपी जाएगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी जाएगी तो खुशियों के दिन आएंगे। दोस्तों बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा नेता संविधान बदलने की बातें कर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह लोग संविधान बदलकर क्या करना चाहते हैं।
क्योंकि संविधान के रहते हुए भी यह लोग आखिर कौन सा संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे? ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स को अपने इशारे पर नचाते हैं, पुलिस को अपने हिसाब से चलाते हैं, मीडिया को अपनी जेब में रखते हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपना दबाव बनाकर रखते हैं। संविधान के रहते अगर यह लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो संविधान बदलने के बाद यह लोग क्या क्या करेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संविधान के विषय पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। अब देश का भविष्य आने वाली 4 जून को तय होगा। क्या रहेगा और क्या बदलेगा, यह तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार।